वीकेंड आया और आपने सोचा चलो दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी करी जाए। लेकिन कभी कभी आपका छोटा सा प्लान भी आपकी सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकता है। जयपुर की एक अधूरी बिल्डिंग जहां 3 दोस्तों ने पार्टी करने का प्लान किया और उस रात उन्होंने वहां कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान होकर भी इंसान था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी विद सोडा में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है जयपुर के 3 दोस्त गौरव, पंकज और विजय की। ये तीनों बचपन से ही दोस्त थे, आसपास में रहते थे, तो इनकी स्कूलिंग भी साथ ही हुई थी। इनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये तीनों साथ ही में बड़े हुए। सर्दी का मौसम था तो एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि चलो पार्टी की जाए। अब दिक्कत खाली एक थी, घर वाले अलाउ नहीं करते। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के घर पर झूठ बोल के निकलेंगे कि गौरव पंकज के जा रहा है, पंकज विजय के और विजय गौरव के, यानी तीनों एक दूसरे के घर पर ही हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि पार्टी कहाँ की जाए। उनके घर के पीछे ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में ना तो दरवाजे थे ना ही खिड़कियाँ। उस बिल्डिंग से रात को जब हवा गुजरती थी तो एक अजीब सी सीटी की आवाज़ आती थी। दिन में तो वहाँ शायद ही कोई जाता था, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो तीनों के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बन चुका था पार्टी करने के लिए। तकरीबन रात 10 बजे वो तीनों चुपके से छत पर पहुंच गए। लकड़ियां जमा की गई और जल्द ही एक आग भी लगा दी गई। ठंडी हवा चल रही थी और आग की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। पंकज को काफ़ी नॉलेज थी कुकिंग की, तो उसने चिकन बनाने की जिम्मेदारी ली और गौरव और विजय ने आग संभालने की। थोड़ी ही देर में हंसी मजाक होने लगे, बातें होने लगी, ड्रिंक्स भी होने लगी। कभी कभी विजय को लगता कि किसी कोने से उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन जब वो वहां देखता वहां कोई नहीं होता। बातें करते करते वक्त कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला और जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज चुके थे। उन तीनों ने डिसाइड किया था कि वो उस रात वहीं पर सोएंगे, तो वो सोने की तैयारी करने लगे। फिर उसी वक्त रात के सन्नाटे में एक आवाज़ गूंज उठी। गौरव का फ़ोन बज रहा था। रात के 2:30 बजे। उन तीनों को डर लगा कि कहीं उनका झूठ पकड़ा तो नहीं गया। गौरव ने डरते डरते फ़ोन उठाया। थोड़ी देर बात चली, फिर उसने उन दोनों को बोला कि यार मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है, वरना इतनी रात को कॉल नहीं करते घर वाले। पंकज और विजय ने चैन की सांस ली कि चलो उनका झूठ तो नहीं पकड़ा गया, और उन दोनों को बाय बोलकर गौरव भी वहाँ से चला गया। 5 मिनट के अंदर ही गौरव का मैसेज आ गया कि वो पहुँच चुका है। पंकज और विजय सोने की तैयारी करने लगे। विजय को प्यास लगी और उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई ही थी कि उसकी नज़र पंकज के पीछे पड़ी। उसने देखा कि पंकज के पीछे एक परछाई खड़ी थी। पहले तो विजय को लगा कि ये सब उसके दिमाग की उपज है, क्योंकि वो मानता नहीं था भूत प्रेतों में। लेकिन जैसे ही वो परछाई थोड़ी हिली, विजय को पता चल गया कि वहाँ सच में कोई था। उसकी रूह कांप गई। उसने पंकज को डरते डरते बोला कि पंकज, तेरे पीछे कोई है। फिर पंकज ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही पंकज ने पीछे मुड़ के देखा, उसे भी वही 7 फुट लंबी परछाई नजर आई। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। उस बिल्डिंग में टोटल 3 मंजिल थी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर
और छत। दोनों तेजी से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने लगे। तभी उन्हें सुनाई दिया कि उनके पीछे भी कदमों की आवाज आ रही है, जैसे उनके पीछे कोई भाग रहा हो। उन्होंने आव देखा ना था, दोनों तेजी से भागने लगे। सीढ़ियों में कदमों की गूंज और तेज हो रही थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। वो जैसे ही बिल्डिंग के बाहर निकले, वो मेन रोड की तरफ भागने लगे। बिल्डिंग के सामने ही एक अंधेरी गली थी जो मेन रोड पर खुलती थी। दोनों उस गली से बाहर निकले और मेन रोड पर आए। थोड़ा दूर ही कुछ पुलिस वाले आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। वो दोनों उनकी तरफ भागने लगे। वहां जाके उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। उनका डरा हुआ चेहरा देखकर पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, इतना क्यों डरे हुए हो, इतना क्यों हाँफ रहे हो। उन दोनों ने पूरी रात की कहानी उनको बताई। पुलिस वाले भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे उन्हें पता हो कि उन्होंने क्या देखा है। फिर उसमें से एक पुलिस वाला बोला, तुम्हें मालूम नहीं था कि वो घर भूतिया है? वो तो काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है। पुलिस वालों ने बताया कि उस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी नौकरी छोड़ के चला गया। उसने बताया कि उसने एक परछाई को सीढ़ियों से नीचे आता हुआ देखा, और वो परछाई पास में ही एक पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़कर गायब हो गई। अब वो जो पीपल का पेड़ था वो इतना मोटा नहीं था कि वो पत्तों से ढका हुआ हो, उसके आर पार आराम से देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो परछाई वहां से गायब हो गई। वो सुनकर तो मानो पंकज और विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो दोनों काफी देर तक वहां बैठे रहे। फिर जैसे ही सुबह के 4 बजने लगे, उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो घर चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन दोनों का घर उस गली के पार, उस घर के सामने से होकर जाता था। उन दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस गली को पार किया। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक आवाज आई। अब पंकज और विजय ने जो देखा उसने उनका खून जमा दिया। उन्होंने देखा कि उस घर से उन्हें कोई हाथ देकर वापस बुला रहा था, और वो और कोई नहीं, वो गौरव ही था। लेकिन वो गौरव कैसे हो सकता था? गौरव तो अपने घर चला गया था। तो वो कौन था, या वो क्या ऐसी चीज थी जो उन्हें वापस उस घर में बुला रही थी? उन दोनों ने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया और सीधा भागने लगे विजय के घर की ओर। वहां जाकर उन्होंने तेजी से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो दोनों घर में घुसकर बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गौरव और तीनों के घर वाले उनके सामने खड़े थे। उन्होंने जो भी रात को हुआ वो सब अपने घर वालों को बताया। पहले तो उन्हें खूब डांट पड़ी क्योंकि वो झूठ बोलकर एक खंडर में पार्टी करने गए थे। फिर उनका झाड़ फूक कराने ले जाया गया। अब गौरव के घर वाले जो थे वो काफ़ी पूजा पाठी थे। उन्हें रात को ही अंदेशा हो गया था कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए उन्होंने रात को ही गौरव को वापस अपने घर बुला लिया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने मिलता है कि कभी भी किसी खंडर जगह या किसी भी बंद पड़ी जगह पर जाकर वहाँ रह रही चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, खासकर कि जब आप वहाँ मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ों से जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हैं जो आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ घटी हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं। मैं उन्हें अपनी आवाज़ में आप लोगों तक लेकर आऊँगी। गुड नाइट दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कोने से वो परछाई आपको देख रही हो।